संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज पूरे देश के अंदर जो आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके विरोध में हमारी पार्टी की लीडर बहन मायावती जी ने जो आह्वान किया कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह अपने आप में अफसोस करे कि हमने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो बाबा साहब के लिए उचित नहीं है। इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है, पूरे देश के अंदर आंदोलन छिड़े हुए हैं। इस बात को लेकर के हम और आप इधर पन्ना में भी हमारे जो भी बहुजन समाज पार्टी के जांबाज समर्थक साथी हैं, मैं आप सभी को सादर जय भीम करता हूं। साथियों, ये समय समय पर हमारे आपके बीच में इस तरह का टेस्ट करते रहते हैं कि बहुजन समाज के लोग अभी जिंदा हैं या मुर्दा हैं। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से, इस छोटे से नुक्कड़ कार्यक्रम के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी को कि बहुजन समाज पार्टी तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक कि आखिरी अगर वोटर भी है वो अपने आप को अकेला नहीं समझेगा, क्योंकि इस बहुजन समाज को जो कुछ भी मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर की त्याग और तपस्या के कारण मिला है। आपने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया वो एक शर्मनाक शब्दावली है, ऐसा पूरे बहुजन समाज को महसूस है। इसलिए अमित शाह के प्रति पूरा बहुजन समाज आक्रोशित है। हमारे बहुजन महापुरुषों का आदर सम्मान करने में इन लोगों को शर्म आती है। जब चुनाव आता है तब बाबा साहब चिल्लाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब की हितैषी बन रही है, बाबा साहब का सम्मान करने की आवाज कर रही है। वो दिन याद करो कि बहुजन समाज पार्टी जब नहीं थी और कांग्रेस थी, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की संसद में जाना चाह रहे थे तो कांग्रेस ने ये कहा था कि बाबा साहब को संसद में जाने के लिए हमने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली है। उस समय एक योगेंद्र नाथ मंडल ने, जो बंगाल में आता है, उसने कहा था कि अगर आपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिया है कोई बात नहीं, हम बाबा साहब को रोशनदान से संसद सभा में भेजेंगे, और भेजने का काम किया था। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस के 10 पैसे के सदस्य मत बनना, कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। आज वो कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी भी बाबा साहब की फोटो लिए घूम रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव जी भी आज कह रहे हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, और ये जब सरकार में थे तब इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो बहन जी ने जिला बनाया था उस जिले का नाम बदल करके संभल रखवाने का काम किया। ये भी अपने आप को आज बाबा साहब का हितैषी और बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं। अच्छी बात है, बाबा साहब के सम्मान में सबका स्वागत है, लेकिन केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब का दिल से सम्मान करने की कोशिश करे। पूरा देश बाबा साहब को माने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन के कड़े संघर्ष के बाद ये हमें भारत का संविधान दिया है, जिसमें चाहे अमित शाह हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी बनी है तो लोकतंत्र के दायरे में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र कायम करने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, इस छोटी सी नुक्कड़ सभा के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कि अमित शाह होश में आइए। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है। इधर भले हम आप कम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर सारे जिला कार्यालयों में हमारा बहुजन समाज झंडा लेकर के बाबा साहब का सम्मान करने के लिए कलेक्टर के दरवाजे में जाकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने का काम कर रहा है। ये मत मानिए कि हम 100 लोग इधर हैं, हर आदमी के साथ हमारे 100 लोग हैं, 10-10, 20-20 हजार लोग, 20-20, 25-25, 50-50 हजार लोग हमारे इस बहुजन आंदोलन के साथ में खड़े हैं। ऐसा आप लोग मानते हैं, और इस बात को यहां से ज्ञापन देने के बाद
हमें आपको अपने गांव में नुक्कड़ सभाएं करना है और जा करके बताना है कि जो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते वो वोट के लिए हमारे मोहल्लों में जब आएंगे तो हम उनको अंदर आने नहीं देंगे। ये हम करके दिखाएंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जब वोट मांगने आए तो ये कहना पड़ेगा कि जब तुम बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते, जिसने वोट का अधिकार हमको दिया है, तो तुम्हें वोट मांगने और वोट लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए साथियों, हम आप इधर से शांतिपूर्ण तरीके से अंदर चलेंगे कलेक्टर के दरवाजे तक, और वहां दरवाजे में हम आप शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब अमर रहे, कांसी राम साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हम वहां ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्ण हम वापस अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जय कांसी राम।